साल 2001 हरियाणा के हिसार में एक आलीशान फार्म हाउस और उसके अंदर एक ऐसा खौफनाक मंजर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आज हम बात कर रहे हैं रेलू राम पूनिया परिवार के सामूहिक हत्याकांड की। ये कहानी है लालच, धोखे और ऐसी क्रूरता की जो शायद सारी हदें पार कर गईं। 8 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 24 अगस्त 2001 की सुबह एक ही परिवार के 8 लोग, जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, अपनी ही हवेली में बेरहमी से कत्ल कर दिए गए। और इस पूरे खूनी मंजर के बीच सिर्फ एक इंसान जिंदा मिला। और बस यहीं से इस पूरे केस का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। तो चलिए उस भयानक रात की परतें खोलते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूनिया परिवार था कौन, जिनका इतना दर्दनाक अंत हुआ। हत्याकांड से ठीक एक रात पहले यानी 23 अगस्त को फार्म हाउस में बेटी प्रियंका का जन्मदिन मनाया जा रहा था। कोई बाहरी मेहमान नहीं था, सिर्फ घर के लोग थे। देर रात तक गाने बजाने की आवाजें आ रही थीं। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये उस परिवार की आखिरी रात है और अगली सुबह का सन्नाटा कितना भयावह होने वाला है। अगली सुबह जब नौकर घर में आए तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। पूर्व विधायक रेलू राम, उनकी पत्नी कृष्णा, उनका बेटा सुनील, बहू शकुंतला और उनके 3 मासूम बच्चे। इतना ही नहीं, जिस बेटी प्रियंका का जन्मदिन था वो भी सबके सब खून से लथपथ पड़े थे। पूरा का पूरा परिवार खत्म हो चुका था। अब कहानी का फोकस उस एक जिंदा बची सदस्य पर जाता है, सोनिया। पुलिस की शुरुआती जांच उसी के इर्द गिर्द घूम रही थी। क्या वो भी एक विक्टिम थी या कुछ और? देखिए, रेलू राम कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, एक बड़े नेता थे। तो जाहिर है पुलिस की शक की सुई सबसे पहले उनकी राजनीतिक या बिजनेस की दुश्मनी पर गई। पुलिस को लगा कि शायद ये किसी बड़े गिरोह की डकैती का मामला हो सकता है। अस्पताल में जब सोनिया को होश आया तो उसने खुद को एक और पीड़ित की तरह पेश किया। उसने कहा, मुझे कुछ याद नहीं है, किसी ने मेरे सर पे जोर से मारा और मैं तो बेहोश हो गई। लेकिन क्या ये सच था? पुलिस बाहर दुश्मनों को ढूंढ रही थी, लेकिन हवेली के अंदर फॉरेंसिक जांच के दौरान उन्हें एक ऐसा सुराग मिला जिसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी। और वो सुराग था सोनिया की अपनी डायरी। उस डायरी में उसके पति संजीव के नाम लिखा एक खत मिला और उस खत में जो लिखा था उसे पढ़कर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। सोनिया ने साफ साफ लिखा था कि वो अपने परिवार से कितनी नफरत करती है और उन्हें खत्म कर देगी। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर इस खौफनाक हत्याकांड की पूरी साजिश क्या थी और इसे कैसे अंजाम दिया गया। और ये सब खुद कातिलों ने कबूल किया। इस पूरे हत्याकांड की जड़ में था लालच, सिर्फ लालच। ये सब शुरू हुआ प्रॉपर्टी के एक छोटे से विवाद से, जो देखते ही देखते पूरे परिवार को मिटाने के एक ठंडे सोचे समझे प्लान में तब्दील हो गया। इस खतरनाक प्लान का पहला कदम था धोखा। जन्मदिन के जश्न का फायदा उठाकर सोनिया ने अपने ही हाथों से बनाई खीर में नींद की ढेर सारी गोलियां मिला दीं और अपने पूरे परिवार को खिला दीं। और जब पूरा परिवार उस जहरीली खीर को खाकर गहरी नींद में सो गया, तब शुरू हुआ असली वहशीपन। सोनिया और उसके पति संजीव ने 2 घंटे तक एक के बाद एक अपने ही बेहोश परिवार वालों को लोहे की रॉड से पीट पीट कर मार डाला, यहां तक कि मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा। और इस प्लान का सबसे शातिर और क्रूर हिस्सा अभी बाकी था। सबको मारने के बाद संजीव ने सोनिया के सिर पर भी उसी रॉड से वार किया। क्यों? ताकि वो एक पीड़ित लगे, एक सर्वाइवर लगे, और फिर वो आराम से दिल्ली भाग गया। अब आप सोच रहे होंगे कि कन्फेशन हो गया, डायरी मिल गई तो सजा तो पक्की थी। लेकिन यकीन मानिए, इस केस का सबसे उलझा हुआ और अविश्वसनीय हिस्सा तो अब शुरू होता है। जरा इस कानूनी दांवपेच को देखिए। 2004 में मौत की सजा, 2005 में उम्र कैद, 2007 में फिर से मौत की सजा। यहां तक कि राष्ट्रपति ने भी उनकी दया याचिका खारिज कर दी, मतलब फांसी तय लग रही थी। लेकिन फिर भी आज वो दोनों आजाद घूम रहे हैं। कैसे? उनकी जान बची एक कानूनी टेक्निकल वजह से। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जो ये कहता है कि अगर किसी की फांसी देने में बहुत ज्यादा देरी हो जाए तो उसकी सजा को उम्र कैद में बदला जा सकता है। और बस यही फैसला इन दोनों के लिए एक जीवन दान साबित हुआ। चलिए अब आते हैं इस कहानी के उस आखिरी और सबसे अहम पहलू पर, जो आज भी एक अनसुलझा सवाल है। उस करोड़ों की प्रॉपर्टी का क्या हुआ जिसके लिए यह सब हुआ था?
और यहीं ये पूरा मामला सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और अजीब हो जाता है। फिलहाल तो करोड़ों की वो जायदाद रेलूराम के भाइयों के पास है, लेकिन कानून के हिसाब से उस प्रॉपर्टी का असली वारिस कातिल सोनिया का अपना बेटा है। तो सवाल ये है कि अगर सोनिया का बेटा बड़ा होकर उस दौलत का मालिक बन जाता है जिसके लिए ये 8 कत्ल हुए, तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अंत में इतने बड़े अपराध के बावजूद जीत सोनिया की ही हुई? ये सवाल हमारे न्याय व्यवस्था और इंसान के लालच पर एक गहरा निशान छोड़ जाता है। दोस्तों, रोज धमाकेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो